हाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियों का यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। यूनिट सेकंड के भाषाई कौशल का विकास नामक टॉपिक जो था हमने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम की सामग्री का मतलब होता है कि एक शिक्षक द्वारा जब छात्र को पढ़ाया जाता है तो उपयोग में लाने वाली सभी सामग्रियों को शिक्षक अधिगम सामग्री कहा जाता है, जिससे छात्रों को अच्छे से सरलता से समझ में आ जाए। जिसमें से पहली है दृश्य सामग्री, उसके बाद श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री वह सामग्री होती है जिसे देखकर छात्र अच्छे से अध्ययन कर सकता है। श्रव्य सामग्री वह सामग्री आती है जिनके द्वारा सुनकर छात्र अच्छे से अधिगम कर सकता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री वह सामग्री है जिन्हें देखकर और सुनकर छात्र अच्छे से पढ़ सकता है। पहले हम दृश्य सामग्रियों के बारे में बात करेंगे। तो दृश्य दृश्य सहायक सामग्रियों में निम्नलिखित सामग्री आती है, जिसमें पहला है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड, जिसके माध्यम से अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। प्रतिरूप को इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। मीन्स कि आपने देखा होगा कि अध्यापक छात्रों को ज्वालामुखी का मॉडल बनाने को कहता है या फिर सौर मंडल का मॉडल बनाने को कहता है, उसे प्रतिरूप कहते हैं। रेखा चित्र मीन्स की स्केच। ग्राफ का मतलब भी आप समझते हैं। भित्ति चित्र, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट और फ्लैनल खादी बोर्ड। फ्लैनल खादी बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, जिस पर अनेक अलग अलग प्रकार की नोटिसें चिपकाई जाती हैं या पेन के माध्यम से लगाई जाती है। उसके बाद आता है मानचित्र, चित्र, ग्लोब, चार्ट आदि भी हैं, जैसे कि पोस्टर, कार्टून पोस्टर, स्लाइड फिल्म स्ट्रिप। स्लाइड फिल्म स्ट्रिप का मतलब होता है छोटे चित्र जिनको प्रोजेक्टर में बड़ा करके दिखाया जाता है। म्यूज़ियम या फिर संग्रहालय, जिसमें अनेक प्राचीन वस्तुएं रखी होती हैं जिनको देखकर छात्र अधिगम करते हैं, पुरानी इतिहास का ज्ञान लेते हैं। प्रोजेक्टर कंप्यूटर का एक बड़ा रूप मतलब स्क्रीन का बड़ा रूप होता है, जिसके बहुत सारे प्रकार हैं। मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला है मैजिकल लैंटर्न। मैजिकल लैंटर्न को हम जादू लैल्टेन या डाइस्कोप भी कहते हैं। मैजिकल लैंटर्न के माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइड पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। उपयोग इसमें सबसे पहले कांच की स्लाइड को साबुन से धोकर जेलेटिन के घोल में डुबाकर सुखाया जाता है, फिर चित्र बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कांच के छोटे टुकड़ों पर चित्र बनाकर उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ा दिखाना मैजिकल लैंटर्न कहलाता है। उसके बाद है एपिस्कोप। एपिस्कोप यह दृश्य सामग्री है। यह यंत्र के द्वारा हम छोटे से छोटी वस्तु को या पदार्थ को आसानी से देख सकते हैं, इसे ही एपिस्कोप कहते हैं। आपने साइंस लैब में जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज को देखने के लिए लेंस लगे होते हैं, उन्हें लेंस मशीनें लगे होते हैं, उन्हें ही एपिस्कोप कहते हैं। एपीडायस्कोप यह एक अपारदर्शी व पारदर्शी प्रोजेक्टर है। इसके माध्यम से इस यंत्र के माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइडों पर बने चित्रों को बड़े करके प्रक्षेपित कर दिया जाता है। इसके अलावा किसी पुस्तक पर बने चित्र को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। यह मैजिकल लैंटर्न की तरह ही है और इसमें पुस्तक के चित्रों को भी बड़ा करके दिखाया जा सकता है, इसलिए इसे एपीडायस्कोप कहते हैं। शिरो परिप्रक्षेपण यंत्र। इस यंत्र के माध्यम से प्लास्टिक की सीटों पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। प्लास्टिक के ये शीट ट्रांसपेरेंसिया कहलाते हैं। इसे शिरोपियर प्रक्षेपित यंत्र कहते हैं। और लास्ट है एलसीडी प्रोजेक्टर, जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन में यूज़ करते हैं, वो एलसीडी प्रोजेक्टर। इसको मैं आसानी भाषा से समझाता हूँ। तो यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा मैं पहले वो बता देता हूँ। जैसे कि पिछली परीक्षाओं में एपिस्कोप का प्रश्न आया था। एपिस्कोप कौन सी सहायक सामग्री शिक्षक सहायक सामग्री का भाग है? श्रव्य, दृश्य श्रव्य या फिर दृश्य? तो उसका आंसर था दृश्य सहायक सामग्री। तो यह दृश्य सहायक सामग्री के ही भाग हैं, इस प्रकार से हमको याद रखना है। मैजिकल लैंटर्न, एपिस्कोप, एपीडायस्कोप, फिर शिरोपियर प्रक्षेपण यंत्र और एलसीडी प्रोजेक्टर। मेनली हमको एपिस्कोप और एपीडायस्कोप ही याद रखनी है कि यह दृश्य सामग्री के प्रकार हैं। अब बात करते हैं श्रव्य सामग्री।
जिसमें रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आता है, लिंगवा फ़ोन होता है और ग्रामोफ़ोन होता है। रेडियो को सब अच्छी प्रकार से जानते हैं, जिसके माध्यम से सुनकर छात्र अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें रेडियो कहते हैं। टेप रिकॉर्डर में हम किसी की भाषण या फिर किसी की बातों को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हम दूसरों के साथ फ़ोन के माध्यम से बात कर सकते हैं। लिंगवा फ़ोन में हम पढ़ाई के संबंधित बात जब करनी होती है विद्यालयों में, या फिर भाषा संबंधित कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी हो या फिर भाषाओं संबंधित ज्ञान प्राप्त करना हो, तो लिंगवा फ़ोन के माध्यम से अध्यापक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामोफ़ोन का मतलब होता है संगीत सुनने का यंत्र, जिसे ग्रामोफ़ोन कहते हैं, और जिसके माध्यम से हम अच्छे से गीत और गीतों के बारे में जान सकते हैं। यह श्रव्य सामग्री का ही भाग है। अब बात करते हैं श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री जिनको देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार से हैं। रिविजनल यहाँ पर रिवीजन नहीं है, यहाँ टेलीविज़न है। नाटक, चलचित्र और कठपुतली। टेलीविज़न का मतलब तो आप समझते ही हैं, टेलीविज़न जो हर घर में होता है, जिसके माध्यम से छात्र सुनकर और देखकर अध्ययन कर सकता है। नाटक, जिसको देखकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जैसे कि रामायण का नाटक हो गया, महाभारत का नाटक हो गया, आदि नाटकों से छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चलचित्र मीन्स कि मूवीज़ या फिल्म्स, जिनके माध्यम से छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और अंत में है कठपुतली। यह दृश्य श्रव्य सामग्री की सामग्रियाँ हैं। इस प्रकार से हमने यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक शिक्षण अधिगम सामग्री कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक सहायक सामग्री। यह भी पाठ्यपुस्तक सहायक सामग्री पाठ्यपुस्तक के बारे में इसमें बताया गया है कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं और इसकी अन्य जानकारी दी गई है। तो चलिए आज इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो पहले हम पढ़ लेते हैं। पाठ्यपुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए, कि पाठ्यपुस्तक जो भी हो वह मनोवैज्ञानिक शैली से लिखी जानी चाहिए, ताकि छात्र को अच्छे से और सरलता से ज्ञान अर्जन कर सके। छात्र अच्छे से और सरलता से ज्ञान अर्जन कर सके। पुस्तक के पाठ सरल से कठिन सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए। कौन सा सिद्धांत होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर, या फिर सामान्य से विशेष की ओर। पुस्तक शुरू में विषय सूची और पुस्तक के शुरू में विषय सूची और अंत में अनुक्रमणिका का भी होना चाहिए। मीन्स कि जो बुक स्टार्ट होती है उसके फर्स्ट पेज पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनका नाम पहले से लिखा होना चाहिए, और अंत में भी लिखा होना चाहिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ज़्यादातर पुस्तकों में शुरुआती पेजेस पर ही अनुक्रमणिका यानी कि टॉपिक्स के नाम होते हैं। फिर है पुस्तक में चित्र अधिक होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक में योजना और गृह कार्य तथा अन्य विषय और प्रयोगात्मक कार्य के लिए सुझाव होने चाहिए, कि पाठ्यपुस्तक में गृह कार्य भी होना चाहिए, प्रयोगात्मक कार्य भी होने चाहिए और अन्य विषयों से संबंधित जानकारियाँ भी होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की भाषा ऐसी हो जिसमें सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की क्रम में छात्र का शब्द एवं शुक्ति भंडार विकसित हो सके। पाठ्यपुस्तक की जो भाषा है वो सरल से कठिन होनी चाहिए, जो कि हमने पढ़ लिया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए, क्रम में होनी चाहिए, और उसमें शब्दों का भंडारण है वो नवीन शब्दों का भंडारण होना चाहिए, और उनका अर्थ भी दिया होना चाहिए, शब्दार्थ भी दिए होने चाहिए, ताकि छात्र और अच्छे से पढ़ सकें। और इतना ही मतलब कि इतनी ही बातें हमें पाठ्यपुस्तक सामग्री या फिर पाठ्यपुस्तक टॉपिक से पढ़नी थी, जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने यूनिट सेकेंड में पहला, दूसरा और तीसरा टॉपिक कर लिया है। लास्ट बचा है माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन का मतलब होता है मल्टीमीडिया, और शिक्षण के अन्य संसाधन का मतलब होता है पढ़ने के लिए या फिर अधिगम करने के लिए और जो भी संसाधन है उनके बारे में जानकारी। इससे बहुत ही कम प्रश्न आएंगे या फिर न के बराबर आएंगे। मल्टीमीडिया में सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का उपयोग पढ़ने के लिए कैसे किया जा सकता है, या फिर टेलीविज़न का उपयोग पढ़ने के लिए कैसे किया जा सकता है, प्रोजेक्टर का उपयोग टेलीविज़न मतलब कि पढ़ने के लिए कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न। तो हमने
आज 3 यूनिट कर लिए। इधर गौर से देखेंगे तो हमें हिंदी की लैंग्वेज सेकंड में 3 यूनिट दिए गए हैं शिक्षण विधियों के लिए या फिर टीचिंग मेथड के लिए, जो कि पहला यूनिट यहाँ पर है, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट। और हमने पहला यूनिट कर लिया है, दूसरा यूनिट इस वीडियो में किया है और तीसरे ये वीडियो में या फिर तीसरे और चौथे वीडियो में हम तीसरा यूनिट कर देंगे। हमने आज जो टॉपिक पढ़ लिया है वो शिक्षण अधिगम की सामग्री पढ़ लिया है, उसके बाद पाठ्य पुस्तक पढ़ लिया और बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन को समझ लिया है कि वहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे। इस यूनिट से लगभग मेनली प्रश्न पाठ्य पुस्तक से आएंगे। एक प्रश्न पाठ्य पुस्तक से आएगा कौशल का भाषाई कौशलों का विकास, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि शाम तक वीडियो आएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण के मूल्यांकन, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण और फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे।